सबके कर्म अच्छे हैं, सब अच्छा जीवन जी रहे हैं, बस हमारे साथ ही ये सब परेशानियां क्यों आती हैं? जब जब आपके मन में ये विचार आए तो आपके अंदर ज्ञान की जरूरत नहीं है। फिर कह रहा हूं, किसकी जरूरत है? समझदारी की। ज्ञान काम नहीं आता, समझदारी काम आती है। ज्ञान और समझदारी का मतलब ही यही है कि ज्ञान तो एक बुद्धि का आयाम होता है, वो तो एक पिटारे में, जैसे मस्तिष्क का पिटारा उसमें रखा रह जाता है, वो काम नहीं आता। समझदारी क्या होती है? जिस समय पर हमारे सामने जो सही विचार आना चाहिए वो सही विचार आ जाए, उसका नाम समझदारी है। ज्ञान हमारे सामने बहुत होते हुए भी याद नहीं आएगा कि हमें इस समय पर क्या करना। मानो आपके सामने कोई परिस्थिति ऐसी बन जाए कि आपको बहुत ही इंस्टेंट आपको डिसीजन लेना है, कुछ बहुत फास्ट डिसीजन लेना है आपको, या तो ये करना है या ये करना है। उस समय पर आप क्या सोचोगे? हमने ये पढ़ा था, हमने वो पढ़ा था, ये नीतियां पढ़ी थी, वो नीतियां पढ़ी थी, ये शास्त्र पढ़े थे, वो शास्त्र पढ़े थे, ये उपदेश सुने थे, वो उपदेश सुने थे। कुछ याद आ जाए कि हम इस स्थिति में क्या निर्णय लें, कुछ याद नहीं आएगा, सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा। अगर आपके सामने ऐसी कोई परिस्थिति बनती है जब आपको कोई निर्णय लेने की स्थिति बनती है और उस समय पर आप अपने ज्ञान का भी प्रयोग करना चाहेंगे, तो ज्ञान का प्रयोग नहीं होगा, कोई भी ज्ञान आपका काम नहीं आएगा। न वो ज्ञान आपके स्मरण में आते हुए भी स्मरण में आएगा, और अगर वो स्मरण में होगा तो भी आपको लगेगा ये ज्ञान काम का नहीं है, ये कुछ हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम सॉल्व किससे होती है? ज्ञान से नहीं होती। आपको कितनी भी टीचिंग कोई दे, कितनी भी कोचिंग आपको कराए और कितनी भी आपको किसी भी तरह की ट्रेनिंग दे दी जाए, लेकिन जिस समय पर आपके सामने ये स्थिति आ जाए, अब हम क्या निर्णय लें, अब हमें क्या करना चाहिए, उस समय पर आपका निर्णय आपके ज्ञान से नहीं होगा। उस ज्ञान के साथ एक चीज होगी जिसे कहते हैं बुद्धि, और उस बुद्धि का नाम ही होता है समझदारी। सुन रहे हो? ज्ञान में और बुद्धि में अंतर होता है। ज्ञान तो भर लिया जाता है, ये पढ़ लिया, वो सीख लिया, ये सुन लिया, ये क्या कर लिया हमने, ये ज्ञान कर लिया। लेकिन उससे भी बड़ी एक चीज होती है बुद्धि। बुद्धि समझदारी के साथ चलती है, और बुद्धि ही वो चीज होती है जो आपको उस समय पर डिसीजन लेने के लिए आपको कहेगी नहीं क्या करना है, तो इस दिशा में चलना है, ये डिसीजन लेना है, ये काम आपकी बुद्धि करेगी। और उस बुद्धि को भी पैदा करने वाला कौन होगा? वो बुद्धि कहां से आएगी? ईश्वर की मेहरबानी से, भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से। ये जितनी भी कृपाएं होंगी ये सब बाहर से काम करने वाली हो सकती हैं, होंगी, लेकिन भीतर से आपका डिसीजन होगा, वो आपकी अपनी जो बुद्धि से होगा। उस बुद्धि को भी प्रेरित करने वाली जो हवा है, उस बुद्धि को भी इस दिशा में चलाने वाली जो चीज है, उसका नाम है कर्म। क्या नाम है? कर्म। वो आपकी बुद्धि को उस दिशा में चलाएगा। इसलिए एक बहुत अच्छी सूक्ति है, बुद्धि कर्मानुसारिणी। बुद्धि कैसी चलती है? कर्म के अनुसार चलती है। यानी आपके अगर कर्म आपके अच्छे हैं तो वो आपको अच्छी दिशा में ले जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि एक शराबी व्यक्ति है, एक शराबी व्यक्ति के साथ में उसका मेल हो गया, माने एक बुरे व्यक्ति के साथ में उसका संपर्क हो गया। हो सकता है कि उसके कर्म अगर अच्छे हों तो वह उस शराबी व्यक्ति के साथ में मिलकर के भी, उसके साथ में रहकर के भी वह शराब छोड़ दे, पीना छोड़ दे। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? अगर किसी शराबी की किसी शराबी से दोस्ती हो गई और अच्छी दोस्ती हो गई,
और जो पहले से पिवक्कड़ था उसको मानो कोई अच्छी बुद्धि चल गई, कुछ उसको अच्छा संयोग मिल गया, कोई उसको अच्छा उपदेश मिल गया और उसने ठान ली कि नहीं, अब मुझे शराब नहीं पीनी, बहुत अनर्थ कर चुका हूं, अब इससे ज्यादा नहीं करना, और उसने वो शराब छोड़ दी। जब उसने वो शराब छोड़ी तो उसकी संगति में आया हुआ जो उसका दूसरा व्यक्ति था, अब वो भी सोचता है कि जब इससे ही मैंने पीना सीखा था तो अब इसने छोड़ दी और मेरी इससे बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती है, तो वह भी उसको पीना छोड़ देता है, छोड़ सकता है। अब आप सोचो, बुरी संगति में भी कभी आदमी पढ़कर के संभल सकता है। सुन रहे हो, ये सब होता है। कैसे? यूं नहीं कहना कि अब हमें फिर बुरी संगति करना है, कि हमें शराबी के साथ ही रहना है। मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूं, ये बताना चाह रहा हूं कि संसार में सब कुछ घटित होता है। एक अच्छा व्यक्ति है, एक ऐसा बच्चा है जिसने कभी अपने जीवन में शराब नहीं पी, लेकिन उसके लिए अपने आप ऐसा माहौल मिल गया, ऐसा वातावरण मिल गया, उसके दिमाग में अचानक से इतना निराशा आ गई, फ्रस्ट्रेशन आ गया कि उसने शराब पीना शुरू कर दी। जिसके संस्कारों में कभी शराब नहीं थी, उसने शराब पीना शुरू कर दी और जिंदगी भर वो पीता रहा, बर्बाद हो गया। अंत तक उसे कोई समझाने वाला नहीं मिला, अंत तक उसने उस चीज से अपने आप को बचा नहीं पाया। कौन सी चीज है जो हमें प्रेरित करती है? बच्चा पढ़ने के लिए जाता है बड़े बड़े शहरों में और वहां पर पढ़ते हुए पढ़ भी जाता है और बिगड़ भी जाता है। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बिगड़ैल होते हैं, लेकिन बिगड़ करके भी कोई अच्छा काम कर जाते हैं, अच्छा पढ़ जाते हैं, अच्छी दिशा में चले जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हमें घर में रहते हुए बिल्कुल इनोसेंट समझ में आते हैं, बिल्कुल भोले समझ में आते हैं, और बाहर निकलने के बाद में बड़े से बड़े गंदे कामों में पड़ जाते हैं। किसके संस्कार, किसने कर दिया? उसकी बुद्धि ऐसी कैसे चल गई? कैसे उसकी बुद्धि में ये बिगाड़ आ गया? या जो बिगड़ी हुई बुद्धि थी उसकी बुद्धि में कैसे सुधार आ गया? तो इसका एक ही उत्तर है, बुद्धि कर्मानुसारिणी। बुद्धि किससे चलती है? कर्म के अनुसार चलती है। दूसरे पर आप दोष अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन आपकी आत्मा अगर यह स्वीकार कर ले कि दूसरों पर दोष देने से कोई मतलब है नहीं, करते तो आखिर हम ही हैं, दूसरे को तो हम ओट में ले लेते हैं, लेकिन निर्णय हमारा होता है, बुद्धि हमारी होती है, और हमारी बुद्धि किससे चलती है? अपने कर्मों से चलती है। अगर आपको उस क्षण ये याद आ जाए जिस क्षण आपका बिगाड़ हो रहा हो, तो ये समझदारी है। और ये क्षण कौन सा होना चाहिए? जब आपको लगता है ये हमारे साथ ही क्यों होता है। एक पति पत्नी हैं, भाव करते हैं कि हमारे घर में भी एक पुत्र की उत्पत्ति हो, और उन्होंने अपने पुत्र के लिए भाव किया, पुरुषार्थ किया। किसी के लिए 4 महीने में गर्भ गिर जाता है, किसी के 2 महीने में गर्भ गिर जाता है, किसी के 7 महीने में गिर जाता है, किसी को 9 महीने में भी गिर जाता है। कोई ऐसा भी बच्चा होता है जो किसी तरह से ऐसा रोगी हो जाता है कि उसके कारण से मां की मृत्यु हो जाती है। हमने सोचा था अच्छा क्या करना है, पुत्र प्राप्ति हो जाए, और हो क्या गया? पुत्र भी प्राप्त नहीं हुआ और पत्नी की भी मृत्यु हो गई। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आदमी सोचता है कि इससे अच्छा तो ये होता है कि मैं पुत्र प्राप्ति का पुरुषार्थ ही नहीं करता, लेकिन करता कैसे नहीं? बुद्धि, बोलो, याद कर लो, एक चीज बहुत काम आएगी, बुद्धि कर्मानुसारिणी।
आदमी जा रहा है तीर्थ यात्रा के लिए और तीर्थ यात्रा में ही ऐसी दुर्घटना हो गई, खुद की मृत्यु हो गई, परिवार के लोगों की मृत्यु हो गई, और जा किस लिए रहा था? तीर्थ यात्रा के लिए। दूसरे लोग तरह तरह की मस्ती करने के लिए जा रहे हैं, तरह तरह की होटलों में जा रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं हो रहा है, और एक व्यक्ति तीर्थ यात्रा करने जा रहा है और उसके लिए बुरा हो जाता है। आप क्या कहोगे? इसकी बुद्धि क्यों हुई, ये उधर क्यों गया था, एक्सीडेंट उसका यूं हो गया, उधर जाना ही क्यों था, उस सड़क पे ही क्यों गया था, उस दिशा में ही क्यों गया था? तो क्या बोलोगे? कौन ले गया उसको उस दिशा में? कौन ले जाता है उसको उस ओर? कौन उसको प्रेरित कर रहा था कि नहीं मुझे वहीं जाना है? और आप कभी कभी आश्चर्य करोगे कि कोई व्यक्ति एक छोटी सी घटना में इतना ज्यादा उसके लिए दुर्घटना हो जाती है कि उसकी मृत्यु हो जाती है, और वह देखता है कि इतने से भी ज्यादा बड़ी बड़ी घटनाओं होने के बावजूद भी लोग बच के आ जाते हैं। ये कौन कर देता है? ये कौन होता है जो हमारे भीतर हमें उस दिशा में ले जाता है, उस गड्ढे में गिरा देता है, गड्ढे से बचा लेता है, और गड्ढे में गिरने के बावजूद भी हमें जीवन मिल जाता है, और किसी को गड्ढे में भी नहीं गिरना पड़ता, तो वह केवल अपनी कार से टकराता है अपने सामने ही कांच से, और उसका देहांत हो जाता है। ये कौन होता है? ये ज्ञान से समझ में नहीं आएगा। इसके लिए क्या चाहिए? एक भीतरी चीज है जिसका नाम क्या है? बुद्धि है, समझदारी है। ये बुद्धि है जिसके कारण से यह अपनी अपनी पवन उसके भीतर रहती है। पवन माने वायु, जो उस बुद्धि को चलाती है। आप एक प्रसंग याद करो जो रामायण में आता है। शंबुक का नाम आपने सुना होगा। शंबुक कौन था? शूर्पणखा का पुत्र था। सुन रहे हो? क्या किया उसने? 12 वर्ष तक एक वृक्ष की कोटर में बैठ करके उसने साधना की, और उस साधना से उसने एक चंद्रहास खड्ग की सिद्धि कर ली। एक ऐसी तलवार जो देवताओं के लिए भी सिद्ध करना मुश्किल होता है, देवताओं के पास भी नहीं होती है, उस तलवार को उस एक व्यक्ति ने सिद्ध कर लिया बड़ी कठिन साधना के साथ में। और वो साधना उसने एकांत में एक वृक्ष की कोटर में बैठ करके की। जब उसके लिए वह साधना को पूरा होने का समय आ गया और उसके सामने वो तलवार दिख भी रही है कि वह तलवार उसे सिद्ध हो गई है, उस सिद्धि का एक और उसमें कारण होता है कि ये तलवार सिद्ध हो जाने के बाद भी 3 दिन तक इसे छूना नहीं। 3 दिन तक और इसकी आराधना करना, तब ये तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। और उन्हीं 3 दिनों के बीच में एक दूसरा व्यक्ति आता है घूमते घामते, जिसका नाम लक्ष्मण था। और वह आता है घूमते घामते और सामने वृक्ष पर लटकती हुई तलवार को देखता है, और उस तलवार को देख करके उसे नहीं पता कि अंदर कौन बैठा है, वृक्ष की कोटर में कौन बैठा है। और उसने देखा कि ये तो बहुत बढ़िया तलवार है, बहुत शानदार तलवार है, बहुत चमकती हुई तलवार है, ऐसी तलवार तो हमने पहले कभी देखी ही नहीं। और वो लक्ष्मण ने वो तलवार हाथ में उठाई और क्या किया, देखें तो ये कितनी पैनी है, क्या है, और उसने यूं वृक्ष में दे मारी। और उसी वृक्ष में वो बैठा था जिसने उसको सिद्ध करना था, उसको सिद्धि उसकी थी। और एंड टाइम पर आकर के वो लक्ष्मण ने वो तलवार हाथ में ली और उसको घुमा दिया, और उसका सर कट गया। किसका? उसका सर कट गया जिसने
सिद्ध करनी थी, जिसको सिद्ध हो चुकी थी, बस वो एंड का टाइम था। जैसे कोई आपने व्रत किया हो और उसका निष्ठापन करना होता है ना, बस एक निष्ठापन का और अंतिम व्रत था उसका, बस वो। और उसी व्रत में, उन दिनों के बीच में ये घटना घटित हो गई कि वह लक्ष्मण आ गए बीच में और वो तलवार उनके हाथ में आ गई। सिद्धि करता रहा 12 वर्ष तक। कौन? शंभू। अब बताओ उसने क्या सिद्धि की? अपनी मृत्यु की सिद्धि कर रहा है कि किसी दूसरे के लिए सिद्धि कर रहा है, और उसकी ये बुद्धि चली कि मुझे ये सिद्धि करना है। सोचना आप एक एक घटना को। व्यक्ति अच्छा करने के लिए चला, क्योंकि विद्याधर होते हैं या कोई भी बड़े ऐसे लोग होते हैं, इस तरह की सिद्धि किया करते हैं, और इन सिद्धियों से ही उनके लिए शक्तियां मिलती हैं, जीवन चलते हैं। अब उसने सोचा कि मुझे ये काम करना है, और उसने पूरा अपना प्राणपण से वो काम किया, और अंततः वो सिद्धि उसके हाथ में आकर के भी नहीं आ पाई और उसकी मृत्यु का कारण बन गई। अब आप विचार करो कि आदमी क्या करने चला है, 12 वर्ष से वो क्या कर रहा है, ये विचार करो। क्या कर रहा है 12 वर्ष से? कोई सिद्धि कर रहा है, कोई अपने लिए हितकारी काम कर रहा है, या क्या कर रहा है? या अपनी ही मृत्यु को ढूंढने निकला है। लेकिन जब आदमी ये काम करने बैठा था, तब उसे ऐसा तो नहीं लग रहा था कि इसके कारण से मेरी मृत्यु होगी। लेकिन उसकी बुद्धि क्या कह रही है? तुझे चंद्रहास खड्ग को सिद्ध करना है, और ऐसी सिद्धियां बहुत कम लोगों में होती हैं, और इसके लिए तू बहुत योग्य है, और ये काम तुझे करना है। कितनी मेहनत करनी पड़े तुझे ये काम करना है। और उसने वो काम करने का मन ठान लिया। 12 वर्ष की तपस्या की उसने, और सिद्धि होने के बाद भी वह चीज उसके हाथ में नहीं लग पाई, और उल्टी उससे ही उसकी मृत्यु हो गई। अब बताओ इसके पीछे क्या है? कौन उसकी मृत्यु का कारण है? किसके कारण से वह सिद्धि होने के बावजूद भी वह उसे उसका सुख नहीं मिल पाया? किसको दोष दोगे बताओ? एक व्यक्ति है जो जिंदगी भर मेहनत करता है और उसे कुछ नहीं मिलता है, और एक व्यक्ति है घूमते घामते आता है और उसे हाथ में कुछ भी आ जाता है और उसको चलाता है, और उसे खुद पता नहीं होता है कि क्या चल गया और ये क्या हो गया। सुन रहे हो? अपनी जिंदगी में भी ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता रहता है? कभी कभी लगता है बनते बनते बात बिगड़ जाती है, जलते जलते बाती बुझ जाती है। क्यों? अब वो क्यों? कई लोग जब ये भजन पढ़ते तो मुझसे पूछते हैं, महाराज क्यों 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 बोल रखा है आपने इसमें? कुछ क्यों का उत्तर तो दो आप। बनते बनते बात बिगड़ जाती है, क्यों? तब वही भजन बन गया क्यों, जबकि इसमें कोई उत्तर ही नहीं है। तो कभी कभी उस क्यों में ही मजा आता है ना। उस क्यों की ओर सोचने की ओर आपकी दृष्टि तो जाए, आप उस ओर थोड़ा देखो तो कि क्यों, आखिर इसमें क्या कहा जा रहा है, आपकी समझदारी क्या कह रही है। जलते जलते बाती बुझ जाती है, क्यों? अब बताओ क्यों क्यों? उसका उत्तर इस तरह के उपदेशों में मिलता है, उसका उत्तर इस तरह के भावों के साथ आता है। यहां पर आपको इसका उत्तर मिल रहा है क्यों। बनते बनते बात बिगड़ जाती है, क्यों? बात बन गई थी ना। कितनी बार ऐसा होता है कि आपके घर में बेटी होती है, बेटे होते हैं, संबंध बनाने चले जाते हो और संबंध बन जाते हैं, और बनने के बावजूद भी अचानक से कॉल आता है कि भाई हो नहीं पाएगी बात, आगे बढ़ नहीं पाएगी, बेटा तैयार नहीं हो रहा है, या कुछ और कारण है जो आपको बताए नहीं जा सकते हैं, बात खत्म कर दो। क्या हुआ? बनते बनते बात बिगड़ जाती है, क्यों? अब ये क्यों का जवाब क्या है? ये जवाब हर किसी के पास में रहना चाहिए। ये साइलेंट आंसर है।
ये बताने वाला आंसर नहीं है। ये आंसर जैसे ही आपके सामने आएगा आपको एक झटका लगेगा भीतर से और आपके अंदर वो समझदारी आएगी और आप स्वयं सोचने लग जाओगे क्यों। तो इस क्यों का उत्तर क्या है? हमारा अपना कर्म। कोई भी बात बनते बनते बिगड़ती भी है तो भी अपना कर्म, और बिगड़ते बिगड़ते अगर बन भी जाती है तो भी अपना कर्म। ये अपने कर्म के कारण से हर जीव चल रहा है, अपने कर्म के कारण से ही यह जीव मिटेगा, अपने ही कर्म के कारण से जीव बनेगा। आप किसी को लाख मिटाने की कोशिश करो या हम किसी को लाख मिटाने की कोशिश करें, कोई मिट नहीं सकता। रावण को मिटाने की कोशिश किसने की बताओ? राम ने कि सीता ने कि लक्ष्मण ने? बताओ किसने की? अगर ज्ञान देखोगे तो ज्ञान आपको क्या कहेगा? रावण को मिटाने की कोशिश किसने की? लक्ष्मण ने की। समझ आ रहा है? आपके यहां विजयादशमी होगी तो आप क्या करोगे? हिंदुओं के यहां विजयादशमी होगी तो वो क्या करेंगे? एक कहेगा राम ने रावण को मिटाया, एक कहेगा लक्ष्मण ने रावण को मिटाया, एक कहेगा सीता ही तो थी जो रावण को मिटाने का कारण बन गई। लेकिन समझदारी क्या कहती है? ये सब ज्ञान की बातें हैं। समझदारी की बात क्या है? रावण को किसने मिटाया? रावण को मिटाने वाला कोई नहीं था, रावण को कोई नहीं मिटा सकता था सिवाय उसके कर्म के। वो कर्म था जिसने उस रावण की बुद्धि को विपरीत कर दिया, वह कर्म था जिसने उस रावण के अंदर सीता के प्रति मोह पैदा कर दिया, वह कर्म था जो जा रहा था कहीं और युद्ध के लिए और रास्ते में वो सीता के मोह में मोहित हो गया और उसको उठा लाया। किससे चल रही है बुद्धि? नियकम पवन चलियो, चलियो। किससे चलोगे? चलो चलो। कहां चलोगे? जहां आपको आपकी बुद्धि ले जाएगी, जहां आपको उस बुद्धि को ले जाने वाले कर्म आपके पीछे ले जाएंगे। और वह आपको भी पता नहीं होता है कि कर्म हमें किस दिशा में ले जा रहे हैं। लेकिन हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा हर जीव को चलाने का पुरुषार्थ जीव स्वयं भी नहीं करता। उस जीव को चलाने वाला कौन है? उसका कर्म है। चलियो 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 बोलते हो ना कई बार, चलो चलो चलो, यहां चलो वहां चलो। कैसे चलोगे? जहां चलोगे, जहां आप पहुंचोगे, वहां पहुंचाने वाला आपका अपना कर्म होगा। अपने अपने कर्म से ही हर व्यक्ति चलता है और व्यक्ति कहीं जन्म लेता है, कहीं व्यापार करता है, कहीं जाकर के उसका जीवन चलता है और कहीं जाकर के उसकी मृत्यु होती है। देखते हो ना, जन्म कहां लेता है, व्यापार कहां करता है, घर मकान कहां बनाता है और अंत में मरता है तो जाने कहां मृत्यु हो जाती है। उसे खुद नहीं पता होता है, चलियो चलियो में सब चला जाता है। कौन चला रहा है? हर व्यक्ति को अपने अपने कर्म भीतर से हवा देते रहते हैं। ये हवा देने का काम, ये हवा बहुत बुरी चीज होती है। कई बार जब आपके बच्चे कुछ बिगड़ने लग जाते हैं तो आपको कहना पड़ता है इसको बुरी हवा से बचाओ। लेकिन अगर उसको हवा भीतर से उसके कर्म दे रहे हैं तो आप लाख बचाने की कोशिश करोगे, बचा नहीं पाओगे। और ये हवाई होती है जो बस हमें देनी पड़ती है। जैसे किसी को हमें उकसाना है तो क्या बोलते, भाई इसको हवा दे दो, थोड़ी सी हवा तो दे दो, फिर देखो मजा। थोड़ा सा उसके कान में एक बात तो डाल दो। ये जो हवा देने का काम है, ये हवा कहां से आती है? तो ये हवा हमारे अंदर से उत्पन्न होती है। और ये हवा कौन दे रहा है? निज कर्म पवन। ये पवन कहां से आ रही है? सुन रहे हो कि नहीं?
ये हवा भीतर से अपने कर्म देते हैं। हमें अपने ही कर्मों की हवा से आगे बढ़ना होता है, आगे चलना होता है, दिशाएं मिलनी होती हैं। अच्छी दिशा में गए तो, बुरी दिशा में गए तो। ये कौन चला रहा है? इसको हम कहते हैं एक भीतर से हमारा इंट्यूशन होता है। ये इंट्यूशन भी कहां से आता है? अगर हमें कोई इंस्पायर कर रहा है तो वो इंस्पिरेशन भी कहां से मिलती है? ये भीतर की यह एक हवा है, ये प्रेशर है जिसका नाम है कर्म। ये कर्म की हवा है और इस हवा से हर कोई चल रहा है। तो ये बात अगर ध्यान में रहे तब हमें ये समझदारी आएगी, काका विडंबनाओ न पावे दुसह दुखाओ। इस हवा के कारण से न जाने जीव कौन कौन सी विडंबनाएं नहीं पा लेता है, किस किस तरीके के दुख पा लेता है, किस किस तरीके की विडंबनाओं में पड़ जाता है। इसके पीछे क्या है? एक मुख्य कारण है, तो वो भीतर की हवा, और वो हवा का नाम है कर्म पवन। क्या बोलते हैं? कर्म पवन। अपनी कर्म की हवा के कारण से वह सुखपूर्वक किसी घर में भी उत्पन्न होता है तो दुष्सह दुखों का भागी बन जाता है। अच्छे घराने में भी बच्चे पैदा होने के बावजूद भी कई कष्टों के और दुखों के भागी बन जाते हैं। कैसे? अपने कर्म की हवा उनको इस तरह से चलाती है कि उन्हें हर तरह का सुख मिलने के बावजूद भी उन्हें भीतर से कभी सुख नहीं मिलता। इन सब विडंबनाओं के पीछे अगर कोई कारण है तो क्या है? अपना कर्म। तो जब भी आपके सामने ये विडंबनाएं आए, विडंबना समझते हो ना? क्या होती विडंबना बताओ? है विडंबनाएं? समस्या, परेशानियां और कठिनाइयां, मुश्किल की स्थितियां, जब समझ में ना आए कि क्या करें, ये करें कि वो करें, और एक के साथ कई विडंबनाएं सामने आ जाएं, तो उस समय पर क्या करना? जिस विडंबना को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, उसके पीछे पड़ोगे, वह विडंबना उतनी बढ़ जाएगी। जैसे कभी कभी अगर शरीर में कोई रोग हो जाता है, फोड़ा हो जाता है, और अगर उसको आप ये चाहो कि हम इसको जल्दी ठीक कर दें, और आपने उसको जल्दी क्या कर दिया? दबा दिया, जल्दी उसको ठीक करने के लिए उसका ऑपरेशन करा दिया, तो क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। कोई भी कष्ट अगर आया है, कोई भी अपने सामने कर्म की विडंबना आई है, तो वह भी अपनी एक ताकत लेकर के आती है, और उस ताकत से अगर लड़ने की कोशिश करोगे तो आप सफल नहीं होगे, क्योंकि अभी उसकी ताकत ज्यादा है। आपको लगेगा ये बड़ा हो जाएगा फोड़ा तो क्या होगा? भाई उसको बड़ा होने में जितना टाइम लगेगा वो लगेगा, फिर उसको फूटने के बाद जितना सुधरने में टाइम लगेगा। उसको आप जल्दी भी करने की कोशिश करोगे तो वह ठीक नहीं होगा, क्योंकि वह किससे चालू है? कर्म पवन से प्रेरित है वो। आप उसको जल्दी भी समाधान करने की कोशिश करोगे तो जल्दी जल्दी में भी कई बार और देर हो जाती है। कई बार आप देखते हो कि कोई काम आपको जल्दी करना हो तो जल्दी जल्दी में वो काम और बिगड़ जाते हैं। वो चीज बहुत छोटी सी होती है, हमें यहां से यहां उठा करके रखनी है, लेकिन जल्दी में वो यहां से उठा के रखोगे तो बीच में छूट जाती है, टूट पड़ती है। हर चीज अपने समय से चल रही है, हर चीज समय पर होती है, और हर चीज जब कर्म के द्वारा प्रेरित होती है तो उस समय पर कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ कर्म को देखना होता है और समय को निकालना होता है, और कुछ नहीं करना होता है। शांति अगर आएगी तो इसी कर्म का विचार करने से आएगी। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम। क्या कहते हैं आचार्य?
स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा, जैसे आत्मा ने पहले कर्म किए हैं, तदीयम शुभाशुभम फलम लभते, ये आत्मा उसी के अनुसार शुभ या अशुभ फल को प्राप्त करता है। बस आज अगर आप किसी की शोहरत देख रहे हो, आज अगर आप किसी का कोई बहुत वैभव भी देख रहे हो, तो यह वैभव उसके कर्म के द्वारा प्रेरित भी हो सकता है, प्रेरित है, और यह वैभव उसके लिए सुख का भी कारण बन सकता है, यह वैभव उसके विनाश का भी कारण बन सकता है। आखिर रावण के विनाश का कारण क्या बना? उसका वह गुरूर, उसका वह वैभव, उसका वह अहंकार, जिसके कारण से वह किसी को भी कुछ समझता नहीं। वैभव आदमी के सुख का भी कारण बन सकता है, वैभव संपदाएं आदमी के लिए दुख का भी कारण बन सकती हैं, और यह डिपेंड करता है कि वह किस तरह की कर्म से भीतर से चल रहा है, कौन सी हवा उसको लग रही है। तो हर आदमी एक हवा से चल रहा है। अब हम उसमें कोई सी भी हवा देना चाहें, ये हम एक और नया काम कर लेते हैं, आदमी को हवा दे दो, थोड़ी सी चढ़ा दो, अरे थोड़ी सी बता तो दो, उसको पता नहीं है। तो हमने भी एक हवा देने का काम किया, लेकिन वो हवा उसके लिए ही लगेगी जिसको भीतर से कर्म हवा देगा, और उसके लिए हवा लगेगी नहीं जिसको भीतर से कर्म हवा नहीं देगा। तो हर आदमी बाहर की हवा से नहीं चलता, किससे चलता है? ये ध्यान कर लो, अच्छे ढंग से मन में विचार करके उसको बांध के रख लो। हर आदमी कौन सी हवा से चलता है? भीतर की हवा से चलता है, कर्म की हवा से चलता है। इसलिए हम उसे चाहे बाहर से हवा दें या ना दें, लेकिन अगर उसके बनने का टाइम आएगा तो बनेगा, और मिटने का टाइम आएगा तो मिटेगा। कर्म करेगा सो होगा, तुम्हारे करे कुछ नहीं होगा। कितने ही लोगों के लिए लोग बुरा सोच लेते हैं, लेकिन उनका बुरा नहीं हो पाता, क्योंकि जब तक कर्म उनका लिए बुरा नहीं चाहेगा तब तक बुरा नहीं होगा। आप लाख किसी व्यक्ति के बारे में सोचते रहो कि ये कितना हमारे लिए बुरा कर रहा है, इसका बुरा हो जाए, लेकिन उसका बुरा तब तक नहीं होगा जब तक कि उसका कर्म उसके लिए बुरा करने के लिए हवा ना दे। तो दुनिया में अच्छा या बुरा जो कुछ भी हमें दिख रहा है, चल रहा है, ये किसके द्वारा चल रहा है? अपनी कर्म की पवन से ये सब जीव प्रेरित हैं, और उसी के अनुसार इन्हें अनेक तरह की विडंबनाओं का सामना करना पड़ता है, और तरह तरह के दुस्सह दुख भी अगर ये जीव भोगता है तो अपनी उस कर्म की फल से ही भोगता है। इसलिए सुख की बात यहां पर नहीं लिखी, क्योंकि सुख में तो तुम्हें ध्यान ही नहीं रहता है। सुख में कहां कहते हो कि हम कौन से कर्म के फल से महाराज सुख भोग रहे हैं? आज तक किसी ने नहीं कहा मुझसे आकर के। लेकिन जब दुख का समय आता है तब जरूर कहने आता है आदमी कि महाराज ऐसे कौन से कर्म है जिसके कारण से मुझे लाभ मिलना था, लाभ नहीं हुआ, ये हमको सुख मिलना था, सुख नहीं मिला, हमारा एक काम बनना था, काम नहीं हुआ। इसलिए यहां पर लिखा गया है जो भी विडंबनाएं हैं, जो भी दुस्सह दुख हैं, वो सब हमारे अपने ही कर्म की पवन से प्रेरित हैं। आप उसके लिए सोचने के लिए बस थोड़ा सा अपना मन बनाएं कि जो कुछ भी हमारे लिए भीतर से दुख का भाव आता है वो किसके द्वारा? अपने कर्म की पवन से आ रहा है। सुख के लिए क्यों नहीं कहा जा रहा? क्योंकि सुख में आप सोचना नहीं चाहते हो, इसलिए सुख की बात नहीं है। तो जब भी व्यक्ति के लिए किसी तरह का दुख आए, वह क्या सोचे? यही अपने कर्मों का फल था, यही कर्मों की नियति थी। इसलिए नियति भी अपने आप में एक बड़ी चीज होती है, जो कर्मों के माध्यम से नियत हो जाती है। कोई भगवान के माध्यम से नियत नहीं होती। उसका नियंत्रण कौन करता है? कर्म। कर्म नियंता है। अपने कर्म पर हमेशा विश्वास करते हुए, अपनी दिशा में आगे बढ़ते हुए, अच्छे या बुरे फल जब भी आपके सामने आए तो आप ये जरूर विचार करना कि अगर हमने कुछ भी अच्छा किया है, फल हमारा हमारे अपने कर्म के अनुसार ही मिलेगा। और इसीलिए ये प्रश्न यहां पर छोड़ दिया जाता है, बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों?
जलते जलते बाती बुझ जाती है क्यों। होना था अभिषेक सुबह सिंहासन पर, होना था अभिषेक सुबह सिंहासन पर। बैठा था निश्चिंत खुशी में सारा घर, बैठा था निश्चिंत खुशी में सारा घर। मेरा पति कल राजा होगा देखूंगी, उनके राज मुकुट को लख स्तुति खो दूंगी। पति के पीछे सीता बन जाती है क्यों, पति के पीछे सीता बन जाती है क्यों। बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों, जलते जलते बाती बुझ जाती है क्यों। बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों। ओम अरहं